everyone, welcome to Global Online University. In this video, we will be looking at UGC NET पेपर 1 जो कंडक्ट हुआ था 24 नवंबर 2021 को। इसका शिफ्ट 1 का डिटेल्ड एग्जाम का एनालिसिस और रिव्यू, कैसे क्वेश्चंस आए थे, क्या PYQ से क्वेश्चन आए थे या नहीं, वेदर द पेपर वाज इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, ये सारी ही बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं उन टॉपिक्स पे जिसपे क्वेश्चंस आए थे। तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये टफ था। आज इकोनॉमिक्स का पेपर था और स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पेपर 1 काफी टफ था। इसमें सबसे यूनिक बात देखने को ये मिली है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। यहाँ पे क्या चेंज कर दिया एनटीए ने कि वो एक पैटर्न जो फॉलो होता है 5 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक ईच यूनिट, ऐसा नहीं हुआ था। टीचिंग एप्टीट्यूड से सिर्फ 1 सिंगल क्वेश्चन आया था एंड स्टूडेंट्स हैव सेड दैट द क्वेश्चन वाज फ्रॉम इफेक्टिव टीचिंग। इससे सिर्फ सिंगल क्वेश्चन आया था। If we talk about research aptitude, so research aptitude में आया था sequence of research methodology, क्या क्या होते हैं, hypothesis होता है, फिर आपका होता है data collection हो गया, data analysis हो गया, बीच में जो भी सारे steps आते हैं वो है। एक क्वेश्चन आया था extraneous variables में से, फिर क्वेश्चन आया था qualitative, experimental और types of research में। So 3 questions were from research aptitude और एग्जाम का पूरा फोकस चला गया है आज के एग्जामिनेशन का पीपल एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। स्टार्टिंग में मैं आपको बताती हूँ, एक ही क्वेश्चन आया था टीचिंग एप्टीट्यूड और सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए थे रिसर्च एप्टीट्यूड में से, जो कि देखा जाए तो सिंपल ही थे, बेसिक टॉपिक्स पे से ही आए थे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्टूडेंट्स कह रहे हैं डिफिकल्ट था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कुछ ऐसा टॉपिक था सोशल वेलफेयर मैनेजमेंट इन इंडिया, कुछ इकोनॉमिक्स टाइप से रिलेटेड ऐसा टॉपिक था, सोशल वेलफेयर मैनेजमेंट हमारी कंट्री का, उस पे आरसी था, डिफिकल्ट था। इफ वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में कुछ आता बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक सीक्वेंस दिया हुआ था, उससे आपको अरेंज करना था क्वेश्चन। कम्युनिकेशन के मिथ्स पे था और एक था टाइप्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग हैट्स है, 6 टाइप्स ऑफ थिंकिंग हैट्स है, उस पे से एक क्वेश्चन था। इफ वी टॉक अबाउट मैथमेटिकल रीजनिंग, तो सिलॉजिज्म से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, क्वेश्चन में था डिस्काउंट दिया हुआ था एंड यू हैड टू फाइंड द लॉस परसेंटेज। ओके, एक क्वेश्चन था नंबर सीरीज पे, तो नंबर सीरीज पे काफी सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अगर आप इस सीरीज को देखें 6, 4, 2.5, 1.5, नेक्स्ट बताना है। तो देखिए इन दो नंबर में 2 का डिफरेंस है, इन दो नंबर्स में 1.5 का है। यहाँ पे देखिए 2.5 और 1.5 में 1 का डिफरेंस आता है, तो यानी देखिए आप 0.5 माइनस हो रहा है, तो नेक्स्ट टर्म में सिर्फ 0.5 का डिफरेंस होगा और 1 होगा यहाँ पे आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था, एक परसेंटेज से रिलेटेड था, मे बी परसेंटेज स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं, परसेंटेज इसी को कह रहे थे, लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना था। ट्रेन का एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जिसमें से असर्शन एंड रीजन पूछते। आप देख रहे हैं इंडिया क्या कर रहा है, कितना आपको हर एस्पेक्ट से वो जज करने की कोशिश कर रहा है। हम कभी सोच भी नहीं सकते ट्रेन का क्वेश्चन क्या असर्शन एंड रीजन से बन सकता है। सो दिस इज एनीथिंग इज पॉसिबल है बाय एनटी, उन्होंने करके दिखा दिया। असर्शन एंड रीजन को भी ट्रेन के क्वेश्चन में डाल दिया। एक को कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं, ट्री इज 6 meters स्मॉलर देन वॉल, वॉल इज 7 times द ट्री and then you had to find the height of tree। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पाइथागोरस से ये क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम से होगा और इजी था क्वेश्चन, बट कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो ये आपको मैथमेटिकल से भी बहुत समझ में आ गया कि देखिए कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए, तो वहां से क्वेश्चन पूछा। और एक है असर्शन एंड रीजन का, जो मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। While if we talk about logical reasoning, so as we all know कि इंडियन लॉजिक पे फोकस होता है। 2 क्वेश्चन आए थे आपके इंडियन लॉजिक पे, प्रमाणा से रिलेटेड आया था, मिडिल टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, मूड्स से था, मूड्स एंड फिगर्स आपने पढ़ा था, फैलेसी से क्वेश्चन था, और एक मैच द फॉलोइंग का भी क्वेश्चन था। आश्रय सिद्धि, स्वरूप सिद्धि और व्याप्ति सिद्धि, इनका मैचिंग का क्वेश्चन आया था। ये हेतु भाषा जो है उनके टाइप्स है। देन इफ वी टॉक अबाउट DI, तो हमारे एक स्टूडेंट ने बताया कि DI कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं डिफिकल्ट, बट एक स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि DI इजी था बट कैलकुलेटिव था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी स्टूडेंट्स, एक
टिप ये है कि आप थ्योरी क्वेश्चंस पहले कर लीजिए। अगर आप थ्योरी पहले कर लेंगे तो जो टाइम आपका बचेगा वो आप मैथ्स को सॉल्व करने में लगा सकते हैं, क्योंकि मैथ्स टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा ना हो कि अगर आप मैथ्स को पहले करेंगे एंड यू आर स्टक इनटू डीआई, सम क्वेश्चन में होता है ना कई बार हमको ऐसा लगता है नो वी कैन गेट द आंसर, तो उसमें आप बहुत टाइम वेस्ट करते, ऐसे मत करिए। मैथ्स से पहले अगर आपने थ्योरी जो डायरेक्ट आपको आंसर मिल रहे हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका बाकी टाइम मैथ्स को करने में यूजफुल हो जाएगा। आईसीटी से नॉर्मल क्वेश्चन आए थे, इथरनेट से क्वेश्चन आया था आपका। इथरनेट एक टाइप का लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। डीवीडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था कि इट इज रीड ओनली मेमोरी एंड इट स्टोर्स डेटा इन सिंगल वे फ्रॉम सेंटर टू एज, कुछ इस तरीके से डीवीडी से आया था। डीवीडी इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म स्टूडेंट्स नहीं पूछा गया था, फुल फॉर्म नहीं पूछा गया था, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे और स्टेटमेंट से आपको बताना था। देन देयर वाज अ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, नॉर्मल था, सिंपल था, कंपाइलर से आया था। कंपाइलर आपको क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को आपका ऑब्जेक्ट कोड में करता है, मशीन लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट करता है। देन फायरवॉल ऑर्गेनाइजेशंस में होती है ताकि बाहर के लोग एक्सेस ना कर पाए कंपनी के नेटवर्क को। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। जैसे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, आपके ब्राउजर्स हो गए हैं, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका कंपाइलर एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओएस एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देन एक क्वेश्चन बिट से आया था। बिट्स आप सभी जानते हैं, बिट्स होता है आपका 8 बाइट्स, 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। ये आप याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन था। बाकी हम चलते हैं, नाउ कम्स द रियल क्लाइमेक्स ऑफ दिस वीडियो। क्या था वो जिसपे क्वेश्चंस आए थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, 8 to 9 क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहे हैं, 7 to 8 नियरली क्वेश्चन आए थे पीपल एंड एनवायरमेंट से। पूछा गया था सेंट्रल बोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा गया था। अब यहाँ पे आपको पता चलता है, देखिए आप ये जो बोर्ड से उनका भी ईयर पूछ लिया, तो दिस इज समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स जो एनटीए ने पूछा है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि कब एस्टेब्लिश हुआ था आपका सेंट्रल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है और ये 1974 में एस्टैब्लिश हुई थी स्टूडेंट्स, ओके, अंडर वाटर एक्ट इन 1974, ओके। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट आया था एसडीजी से। एसडीजी से आपकी स्टेट्स की रैंकिंग पूछ ली गई थी 2019-2020 की। एक क्वेश्चन इस पे भी आया था, वो कौन सा पावर होता है जो 24/7 होता है और ऑल डे होता है, मींस मंडे ट्यूसडे ऑल द डेज ऑफ द वीक एंड सारे ही डेज पे होता है ऑल ओवर द मंथ। उसमें पूछा गया था, कुछ सोलार था, थर्मल था, जियोथर्मल था, ऐसा क्वेश्चन था। देन हमारा ये तो आप जानते ही हैं, सारे एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे जो आपको पता है, होना ही चाहिए। सोलार एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। फिर विंड एनर्जी की रैंकिंग से पूछा गया था, तमिलनाडु है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है। तो आप जानते हैं ना, ये हमारी ये वाली स्टेट्स हो गई, गुजरात है, राजस्थान है एंड महाराष्ट्र, ये हम विंडी स्टेट्स हम इनको कहते हैं। सो यहाँ पे विंड एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो उनकी रैंकिंग से क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। अब आप देख रहे हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन तो फिनिश ही नहीं हो रहे, इतने इतने ज्यादा उन्होंने पूछ दिया एनटीए ने इस बार। तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन पे पूछ दिया। अब क्योटो प्रोटोकॉल का यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा एंड देन उन्होंने अगेन एक क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सी गैसेस कंट्रोल होती हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इन डेप्थ स्टडी करना, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डीप स्टडी करना स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये ग्रीन हाउस गैसेस के लिए होती है स्पेशली, ओके। देन यूएनएफसीसीसी की सिटी पूछी गई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ओके। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपको। तो देख रहे हैं आप पीपल एंड एनवायरनमेंट के कितने क्वेश्चन है, कितना कितना डिफिकल्ट पेपर था, कितना डिफरेंट पेपर था आई वुड से। नाउ कम्स हायर एजुकेशन। देखिए कितना सारे टॉपिक्स मैंने आपको लिख के रखे हैं यहाँ पे, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स। जैसे यूनेस्को का था, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन,
इन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करी है कौन सी यूनिवर्सिटी को? नालंदा था, तक्षशिला था, तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन था। देन फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया, तो इसका आंसर था कोठारी कमीशन। ओके, 1964-65 में आया था डीएस कोठारी के अंदर। इसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सैटेलाइट यूज्ड फॉर स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन दोनों ही के साथ आ जाता है। जीसैट 15 इसका आंसर था, जिन स्टूडेंट्स ने मार्क किया वो करेक्ट है। देन एक क्वेश्चन था आपका, इनमें से कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिए थे। जामिया था, पंजाब यूनिवर्सिटी, बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ओके ये एक तरीके की ओपन यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन जेंडर पैरिटी इन हायर एजुकेशन। अब जेंडर पैरिटी का मतलब क्या होता है? फीमेल टू मेल का रेशियो होता है ना। हम जानते हैं कि किसी भी जगह पे, चाहे पॉपुलेशन की बात कर लें या किसी एक सेक्टर की बात करें, जरूरी थोड़ी ना है कि अगर 1000 फीमेल्स है तो 1000 मेल्स भी होंगे। तो ये जो डिफरेंस इन दोनों का होता है ना, रेशियो जो है, उसको जेंडर पैरिटी कहते हैं। अब जेंडर पैरिटी आपको हायर एजुकेशन में पूछी थी कि कितने फीमेल हायर एजुकेशन में एनरोल करते हैं एज कम्पेयर टू मेल, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन प्रधानमंत्री योजना। ओके, फार्मर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ दिया था। देखिए ये कितना यूनिक क्वेश्चन है। दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका पूछ लिया। किसान क्रेडिट कार्ड का सीक्वेंस पूछ लिया, ये अगेन आपका अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लिया। अब सेबी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया। सेबी क्या है? सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया है। इसका आंसर है 1992। ये एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओके, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसे 3-4 ऑप्शंस थे, उनको मैच करना था। देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन आयुष्मान भारत। ये एक स्कीम है जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है फॉर अंडर प्रिविलेज पीपल, मतलब जो एक स्पेसिफिक इनकम से जिनका कम है, उनको हमारी गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ये 3 साल पहले ही ये स्कीम आई थी। इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो आप समझ रहे हैं हायर एजुकेशन में भी कितने वैरायटी ला दी है। सेबी वगैरह तो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये पूछ सकते हैं। या नहीं, यहाँ पे ये पिछली स्लाइड का देखिए, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट ईयर, नोबडी कुड इमेजिन कि इस पे भी क्वेश्चन आ जाएगा। सो और एक आपका थिंकिंग हैट्स पे भी आ गया था। यहाँ पे थिंकिंग हैट्स है जो एडवर्ड डी बोनो इन्होंने बताया था, जहाँ पे 6 डिफरेंट कलर्स दिए थे कि हमारा ब्रेन कैसे किस डायरेक्शन में सोचता है। तो व्हाइट का बताया था फोकसेस ऑन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, रेड आपके फीलिंग्स के साथ, इंट्यूशन मतलब आप सोचते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी है किसी चीज की होने की ना, गट फीलिंग एक तरीके की, इमोशन से रिलेटेड होता है। येलो है ऑप्टिमिज्म, बेनिफिट। ब्लैक देखिए थोड़ा डार्क होता है, तो मे बी कॉशन के लिए, क्रिटिकल जजमेंट के लिए। ग्रीन इज फॉर क्रिएटिव थिंकिंग एंड ब्लू इज फॉर प्रोसेस कंट्रोल। तो ये आपके 6 थिंकिंग हैट्स है। ये भी एक बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन था जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, पर एनटीए ने ऐसा किया है। सो फाइनली आई होप आपको ये हेल्पफुल रहा हो ये एनालिसिस, और जिनका पेपर आने वाला है वो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रेपरेशन करें। और आपके प्रेपरेशन को और बूस्ट करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी लाया है यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए 1 डे रिवीजन पीडीएफ, जहां हम आपका पूरा पेपर 1 we'll help you to prepare in 1 single day. We have 2000 plus MCQs जिसमें आपका करंट अफेयर्स है, PYQs है, most expected MCQs हैं। So if you want to get access, you can contact on this number and the fees is just 499। और आपका पूरा ही पेपर 1 सिंगल डे में प्रिपेयर करने में हमारा चैनल आपके लिए हेल्प करता है। So we'll be meeting in our next video on another analysis of 24th November evening shift. Okay, do watch that as well. Bye.